हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्परेटिव मार्फोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन टिश्यू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोक्राइन सिस्टम, कॉम्परेटिव मार्फोलॉजी इन डिफरेंट वर्टिब्रेट ग्रुप्स, फंक्शनल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्परेटिव स्टडी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक केवल डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन का ही कार्य नहीं करता, बल्कि यह एंडोक्राइन फंक्शन भी निभाता है। इसमें वो उपस्थित विशेष एंडोक्राइन सेल्स हार्मोन्स का सिक्रीशन करके फूड इनटेक, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और अपेटाइट को रेगुलेट करते हैं। विभिन्न वर्टिब्रेट्स में इन एंडोक्राइन टिश्यू की संरचना और कार्यप्रणाली में भिन्नता पाई जाती है, जिसे कॉम्परेटिव मार्फोलॉजी के माध्यम से समझा जाता है। डेफिनेशन है, कॉम्परेटिव मार्फोलॉजी का अर्थ है विभिन्न स्पीसीज में किसी ऊतक की बनावट और कार्य का अध्ययन करना। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोक्राइन सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक न केवल पाचन का कार्य करता है, बल्कि यह कई एंडोक्राइन सेल्स के माध्यम से हार्मोनल कंट्रोल भी करता है। ये सेल्स विशेष हार्मोन का स्रवण करते हैं जो डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन और मोटालिटी को रेगुलेट करते हैं। पहला है इसमें जी सेल्स। जी सेल्स स्टोमच की लाइनिंग में पाए जाते हैं। ये गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रवण करते हैं जो HCl के स्रवण को बढ़ाता है और गैस्ट्रिक मोटालिटी को स्टिमुलेट करता है, जिससे भोजन का पाचन तेज और प्रभावी होता है। सेकंड है आई सेल्स। आई सेल्स ड्यूओडेनम में पाए जाते हैं। ये CCK हार्मोन स्रावित करते हैं जो गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज करवाता है और पेंक्रियाज को डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, जिससे वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। थर्ड है एस सेल्स। एस सेल्स भी ड्यूओडेनम में स्थित होता है। ये सिक्रेटिन हार्मोन का स्रवण करते हैं जो पेंक्रियाज को बाइकार्बोनेट रिच जूस बनाने का सिग्नल देता है। यह जूस एसिडिक साइम को नेचुरल करता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान न पहुंचे। नेक्स्ट है के सेल्स। के सेल्स GIP हार्मोन स्रावित करता है जो इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता है ताकि ब्लड शुगर नियंत्रित रहे। साथ ही यह गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिटेड करता है, जिससे पाचन की गति नियंत्रित होती है। नेक्स्ट सेल है एल सेल। एल सेल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। ये दो हार्मोन स्रावित करते हैं। पहला है GLP-1 जो इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता है और ग्लूकागोन सिक्रीशन को कम करता है, जिससे ग्लूकोज लेवल नियंत्रित कर रहता है। नेक्स्ट है PYY जो भूख को सप्रेस करता है और गैस्ट्रिक मोटालिटी को धीमा करता है, जिससे पेट देर तक भरा महसूस होता है। डी सेल्स है। डी सेल्स स्टोमच, इंटेस्टाइन और पेंक्रियाज में पाए जाते हैं। ये सोमैटोस्टेनिन हार्मोन स्रावित करते हैं जो गैस्ट्रिन, सिक्रीशिन, CCK जैसे कई डाइजेस्टिव हार्मोन्स को इनहेबिट करता है, जिससे पाचन क्रिया पर संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट है कॉम्परेटिव मार्फोलॉजी इन डिफरेंट वर्टिब्रेट ग्रुप्स। पहला है फिशेस। फिशेस के GIT की लाइनिंग में एंडोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन असमान और इरेगुलर होता है। गैस्ट्रिन और CCK जैसे हार्मोन्स भोजन की उपस्थिति पर रिलीज होते हैं और डाइजेस्टिव प्रोसेस को उत्तेजित करते हैं। कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेज में एंडोक्राइन सेल टाइप्स की संख्या और उनकी बनावट में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के GIT की म्यूकोसा में एंडोक्राइन सेल स्कैटर्ड रूप में होते हैं। डाइजेशन से जुड़े हार्मोन्स जैसे सिक्रीशिन और गैस्ट्रिन का स्रवण इनके भोजन की प्रकृति और तापमान जैसी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मार्फोलॉजी की दृष्टि से एम्फीबियंस में यह प्रणाली फिशेस की तुलना में थोड़ी अधिक विकसित होती है। थर्ड है इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में GIT की एंडोक्राइन सेल्स अधिक संगठित रूप में पाए जाते हैं। इनके गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में गैस्ट्रिन, स्टोमैटोस्टैटिन और सेरोटोनिन स्रावित करने वाले एंडोक्राइन सेल्स उपस्थित होते हैं। इनकी एंडोक्राइन एक्टिविटी आमतौर पर मौसम और फीडिंग साइकिल के अनुसार बदलती रहती है। नेक्स्ट है इन बर्ड्स। बर्ड्स में GIT का एंडोक्राइन सिस्टम अच्छी तरह से विकसित होता है। प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड्स में हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स पाए जाते हैं जो डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं। इनमें CCK, गैस्ट्रिन और मोटेलिन जैसे हार्मोन्स मुख्य भूमिका निभाते हैं।
मार्फोलॉजिकली इनके एंडोक्राइन सेल्स मैमल्स के समान होते हैं, लेकिन उनकी लोकेशन और संख्या में कुछ अंतर होता है। नेक्स्ट है मैमल्स। मैमल्स का एंडोक्राइन सिस्टम अत्यंत विकसित और जटिल होता है। स्टोमच में गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग जी सेल्स, डिओडेनम में सिक्रेटिन और सीसी के प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग सेल्स और इलियम में GLP-1 और PYY स्रावित करने वाले एल सेल्स पाए जाते हैं। ये एंडोक्राइन सेल्स एक हाईली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के अंतर्गत कार्य करते हैं, जो न केवल डाइजेशन बल्कि अपीटाइट, मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज रेगुलेशन जैसे कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल सिग्निफिकेंस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोक्राइन सिस्टम का कार्य पाचन से संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं को हार्मोन द्वारा नियंत्रित करना होता है। इनके मुख्य क्रियात्मक महत्व दिए गए हैं। पहला है HCl सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक मोटालिटी। गैस्ट्रिन हार्मोन पेट में HCl का स्रावण बढ़ाता है और गैस्ट्रिक मोटालिटी को स्टिमुलेट करता है, जिससे भोजन का पाचन सुचारू होता है। सेकेंड है पेनक्रियाटिक एंड बाइल सिक्रीशन। सिक्रीशन और सीसी के हार्मोन्स पेंक्रियाज से एंजाइम्स और गॉल ब्लैडर से बाइल का स्रावण को उत्तेजित करते हैं, जिससे वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। थर्ड है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। GIP और GLP-1 जैसे हार्मोन्स इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, जिससे भोजन के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट है एपिटाइट कंट्रोल। GLP-1 और PYY जैसे हार्मोन्स भूख को सप्रेस करते हैं और तृप्ति की भावना बढ़ाते हैं, जिससे अधिक भोजन करने से बचाव होता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव इनहिबिशन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन अन्य डाइजेस्टिव हार्मोन्स को इनहेबिट करते हैं, जिससे पाचन क्रियाएं संतुलित रूप से नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट है ओवरऑल कोऑर्डिनेशन। ये हार्मोन्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रूप में काम करते हैं, ताकि डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन और मोटालिटी स्टेप वाइज रेगुलेट हो सके। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्परेटिव स्टडी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोक्राइन सिस्टम का विभिन्न वर्टिब्रेट ग्रुप्स में तुलनात्मक अध्ययन हमें इसकी एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट और फंक्शनल एडेप्टेशन को समझने में मदद करता है। इसके प्रमुख महत्व निम्न है। पहला है एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग। विभिन्न जीवों में GIT के एंडोक्राइन सेल्स और हार्मोन्स की संरचना व कार्य का अध्ययन करने से हमें यह समझ में आता है कि यह प्रणाली कैसे धीरे धीरे अधिक कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट हुई। सेकेंड है फंक्शनल एडाप्टेशन। कॉम्परेटिव स्टडी से पता चलता है कि किस प्रकार अलग अलग पर्यावरण में रहने वाले जीवों ने अपने पाचन तंत्र को अपने आहार और जीवन शैली के अनुसार ढाल लिया है। थर्ड है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यह अध्ययन हमें वर्टिब्रेट ग्रुप्स के बीच रिश्तों और उनके कॉमन एंसेस्टर्स की पहचान में मदद करता है। नेक्स्ट है बायोमेडिकल रिलेवेंस। मानव GIT डिसऑर्डर्स को समझने के लिए अन्य वर्टिब्रेट्स का अध्ययन उपयोगी होता है, क्योंकि कई हार्मोनल पाथवेज समान होते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च एप्लीकेशंस। कॉम्परेटिव स्टडीज से रिसर्चर्स को एनिमल मॉडल्स का चुनाव करने में सुविधा होती है, जिससे डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी से जुड़ी डीपर रिसर्च संभव होती है। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग कंक्लूजन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोक्राइन टिश्यू की कॉम्परेटिव मॉर्फोलॉजी दर्शाती है कि कैसे विभिन्न प्रजातियां अपने डायटरी जरूरतों और मेटाबॉलिज्म के अनुसार एंडोक्राइन सिस्टम को डेवलप करती हैं। लोअर वर्टिब्रेट्स में यह सिस्टम स्कार्टेड और सिंपल होता है, जबकि मैमल्स में यह कॉम्प्लेक्स और वेल रेगुलेटेड होता है। यह अध्ययन न केवल एवोल्यूशन को समझने में मदद करता है, बल्कि न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी और हेल्थ रिसर्च में भी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था, उसका कंक्लूजन था ये। ठीक है, रेफरेंस में देखेंगे हम लोग जर्नल एंड कॉम्परेटिव एंडोक्राइनोलॉजी बाय EJW ब्रिंगटन एंड टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बाय RH विलियम्स। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।